नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और मैं हूं आपके साथ तिशा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं चमोली से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल समीक्षा बैठक की है। बैठक में कई कुमाऊं कमिश्नर और डीएम भी इस दौरान मौजूद रहे। दरअसल क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश के मद्देनजर ये पूरी समीक्षा बैठक आज मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है, जिसमें कुमाऊं कमिश्नर और डीएम भी मौजूद रहे हैं। हर संभावित स्थिति के लिए तैयार रहें, ये कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सभी अधिकारियों से। और ये पूरी बैठक दरअसल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई है, जिसमें कुमाऊं के कमिश्नर मौजूद रहे हैं और डीएम भी मौजूद रहे। अलग अलग क्षेत्रों में जो बारिश हो रही है, जलभराव की स्थिति है, भारी नुकसान है, खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा कुछ जगहों पर बना हुआ है। न सिर्फ खतरा बना है, कुछ जगहों पर इस तरह की खबरें भी सामने आई हैं जहां पर पहाड़ी गिरने से रास्ते भी बंद हुए हैं और नुकसान भी पहुंचा है। जी बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता रहे हैं जहां पर बड़ी बैठक होने वाली है और कई क्षेत्रों में जो बारिश हुई है उसी को लेकर ये समीक्षा बैठक जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है अधिकारियों के साथ और कहा है, ये निर्देश जारी किए कि आपसी सामंजस्य बनाए रखें। दरअसल आपसी समन्वय बहुत जरूरी है। अलग अलग विभाग, अलग अलग टीमें जब साथ मिलकर काम करती हैं तो एक काम जल्दी हो जाता है और ऐसी मुश्किल घड़ी में जो लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उसमें भी कुछ कमी आती है। और यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री द्वारा बैठक के माध्यम से, और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरी बैठक को किया है और अलग अलग अधिकारी मौजूद रहे हैं। खुद कुमाऊं के जो कमिश्नर हैं वो भी मौजूद रहे। दरअसल कुमाऊं मंडल के बहुत सारे इलाकों में, हालांकि यूं तो पूरे प्रदेश में बारिश के चलते मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, लेकिन खास तौर पर ऊपरी इलाकों में जो समस्या है इस वक्त ज्यादा बनी हुई है। ये भारी बारिश हुई है कल रात और पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से लगातार भारी बरसात के कारण से टनकपुर, बनबसा, खटीमा, नानकमता, सितारगंज, ये पूरा क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। काफ़ी पानी भर गया है, कहीं घरों में पानी घुस गया है, कहीं पर जो है लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जा रहा है। 8-8 फुट पानी भर जाने की सूचना वहां से लोगों से बात की है मैंने। दोनों वहां के सभी अधिकारियों से भी बात की है। अभी एक वर्चुअल माध्यम से सब जानकारी ली है, जिसमें कुमाऊं मंडल के सभी अधिकारी थे, सभी जिलों के जिला अधिकारी थे और सभी को कहा गया है कि अभी इस समय में हमको सबसे जो जरूरी है सबकी जान माल की सुरक्षा करना और उसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भी जो भी हमारे विभाग आपदा के समय में काम करते हैं, सभी विभागों को तत्काल मौके पर जाने के लिए कहा है। अधिकारियों को भी मौके पर जाने के लिए कहा है कि किसी तरह से लोगों को वहां पर जो है अभी सुरक्षित स्थानों पर जो लोग फंस गए हैं उनको पहुंचाया जाए। तो बारिशों का मौसम किस तरह मुश्किलें बढ़ा रहा है उसका उदाहरण आपने देखा और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक महत्वपूर्ण बैठक भी की है और अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। उधर आपको बता दें, चारधाम यात्रा आज फिर से शुरू हो चुकी है। चारधाम यात्रा पहले की तरह ही सुचारू रूप से चलेगी। बारिश के कारण रविवार को यात्रा को स्थगित करना पड़ा था। जानकारी के अनुसार 30 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं। बिल्कुल, तो भारी बारिश के कारण जो तबाही उत्तराखंड में मच रही थी उसके बाद ये निर्देश जारी किए गए थे कि चारधाम यात्रा को स्थगित कर दिया जाएगा और इस निर्देश के बाद अब एक बार फिर से नया निर्देश जारी किया गया है और कहा गया है कि चारधाम यात्रा फिर से वैसे ही पहले की तरह सुचारू रूप से फिर से चलेगी। और यहां पर ये बड़ी जानकारी आपको बता रही कि अब तक 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो चारधाम यात्रा के जरिए भगवान के दर्शन कर चुके हैं और अब एक बार फिर से चारधाम यात्रा शुरू होगी। दरअसल भारी बारिश इस वक्त पूरे प्रदेश में हो रही है और ऐसे में यात्रा पर भी प्रभाव पड़ा था। हालांकि आपको जानकारी दे दें, अच्छी खबर कि यात्रा एक बार फिर शुरू हो गई है। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी खबर यहां पर आपको बता दें, देहरादून से बता रहे हैं जहां मौसम विभाग ने प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है और राज्य के 6 जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये 6 जनपद है नैनीताल, बागेश्वर, पौड़ी, देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़ और यहां पर जो है भारी
बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, चेतावनी भी दी है लोगों को। तो बिल्कुल आपको बता दें किस तरह से जो मानसून है वो इस वक्त आफत काल बनकर बरस रहा है पूरे प्रदेश पे। ना सिर्फ उत्तराखंड की बात करें बल्कि अलग अलग राज्यों में भी कमोबेश स्थिति इसी प्रकार की बनी है। जहां बारिश हो रही है तो मुश्किलें भी लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। इन दोनों ही मंडलों के जिलों में इस वक्त स्थिति इसी प्रकार की है। चाहे बात आप नैनीताल की करें या बात आप करें चमोली की, पौड़ी में भी स्थिति इसी प्रकार की है। पिथौरागढ़, देहरादून, बागेश्वर के साथ साथ जो पूरे जिले हैं प्रदेश भर के, वहां पर स्थिति कमोबेश एक जैसी ही है। बारिश बहुत ज्यादा है, रुक रुक कर हो रही है और बारिश होने से जो मुश्किलें हैं खासतौर पर आवागमन के नजरिए से रास्तों पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। आपको बता दें इस बीच प्रशासन भी लगातार लोगों को ये सलाह दे रहा है कि सचेत रहें, अलर्ट पर रहें। बिल्कुल, प्रशासन द्वारा लगातार निर्देश जारी किए गए हैं। खासकर लोगों को यह कहा गया है कि नदी नालों से दूर रहे, क्योंकि इस समय नदी और नाले जो है वो भारी बारिश की वजह से, लगातार हो रही बारिश की वजह से उफान पर है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं अगली जानकारी का। एक और बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करा दें, बारिशों से जुड़ी ये बड़ी खबर। बनबसा शारदा बैराज अपने उफान पर है, 4 लाख क्यूसेक से पार हुआ है जलस्तर। यूपी में शारदा नदी के उफान से बाढ़ के हालात पैदा होते नजर आ रहे हैं। बैराज प्रबंधन ने रेड अलर्ट भी जारी किया है। बनबसा शारदा बैराज की ये पूरी खबर आपको बताएं, जहां उफान पर है पूरा बैराज और जानकारी के अनुसार 4 लाख क्यूसेक से जो जलस्तर है वो पार हो गया है। बिल्कुल, और ये टीवी स्क्रीन पर इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये उफान पर है। और यूपी में शारदा नदी के उफान से बाढ़ के हालात भी इसी की वजह से बनते हुए, निर्मित होते हुए नजर आ रहे हैं। और बैराज प्रबंधन आवाजाही बंद हो चुकी है। बनबसा शारदा बैराज उफान पर है और ये मंजर अब देखने को मिल रहा है भारी बारिश की वजह से। एक समय था जब लोग इंतजार कर रहे थे, भीषण गर्मी की वजह से लोग त्रस्त थे और इंतजार कर रहे थे मॉनसून का। और जब मॉनसून ने अब दस्तक दे दी है देश भर में और साथ ही में उत्तराखंड में भी, तो ये बारिश अब लोगों के लिए कहीं ना कहीं आफत बन गई है। लोगों को ये बारिश अब डराने लगी है, जिसकी वजह से ऐसे हालात अब पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें नैनीताल में पिछले 48 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है और भारी बारिश से मुश्किलों का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। जहां नैनीताल में 79 mm बारिश दर्ज की गई तो कालाढूंगी में 109 mm बारिश दर्ज की गई है। जिले में 4 स्टेट, 4 डिस्ट्रिक्ट हाईवे, 30 ग्रामीण सड़कें बंद हो गई हैं। भवाली अल्मोड़ा हाईवे पर कुछ जगहों पर मलबा गिरने की भी खबर सामने आई है। तो लगातार हो रही बारिश किस तरह परेशानियों का आलम आम जनता की बढ़ा रही है, वो आपको बता रहे हैं इस खबर के माध्यम से। बिल्कुल, और यहां पर आवाजाही पर रोक लगती हुई नजर आ रही है। आवाजाही ठप हो गई है। मलबे के गिरने की वजह से सड़कें जो है वो ब्लॉक हो चुकी है। तो लोगों को यहां पर यातायात से संबंधित बड़ी समस्याएं, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि गोला नदी भी खतरे के निशान तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। गोला नदी से 8,980 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। हल्द्वानी से इस वक्त की बड़ी अपडेट गोला नदी से जुड़ी हुई, 28,980 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और इस बाबत निचले इलाकों में जो अलर्ट है वो भी जारी किया गया है। नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सलाह दी गई है आसपास ना रहें। नदी नाले इस वक्त पूरी तरह से प्रदेश में उफान पर हैं। दरअसल 28,980 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से बड़ी संख्या में जो पानी है वो निचले इलाकों में बढ़ रहा है आगे। तो लगातार यही खबरें अब प्रदेश भर से सामने आ रही है कि इस बार जो बारिश हो रही है प्रदेश भर में वो किस तरह से लोगों के लिए कहीं ना कहीं अब परेशानी का, समस्याओं का सबब बन चुकी है। आफतकाल पहाड़ों पर ये बारिश बनती हुई नजर आ रही है। नदियां नाले लगातार उफान पर है और प्रशासन द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है और लोगों को प्रशासन द्वारा ये हिदायत दी जा रही है कि जो लोग नदियों के नाले के आसपास रहते हैं, जिनके घर वहां पर स्थित है, वो वहां से दूर रहे और नदियों के पास ना जाए, क्योंकि नदियों के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और बड़ी जानकारी की पहाड़ पर आफतकाल का असर कहां कहां पड़ रहा है वो आपको बता दें। दिल्ली बैंड के पास मलबा गिरने से रास्ता बंद हुआ है। पिथौरागढ़ की यह खबर, रास्ते में 45 लोगों के फंसने की जानकारी भी सामने आई है। रास्ता बंद हो गया मलबा गिरने की वजह से और यही कारण है कि लोगों को फंसने पर मजबूर होना पड़ा। यह बड़ी खबर, एसडीआरएफ ने फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर दिया है। बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर मलबा गिरने की वजह से बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां पर फंस गए हैं। गाड़ियां यहां पर ब्लॉक हो चुकी हैं क्योंकि सड़कें ब्लॉक हैं मलबा गिरने की वजह से। लगातार हो रही भीषण बारिश की वजह से पहाड़ अब कमजोर हो गए हैं और इसकी वजह से ये मलबा अब सड़कों पर भरभरा कर गिर जाता है और ऐसे ही मंजर अब लगातार सामने आ रहे हैं। कुछ इसी तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। मलबा गिरने की वजह से सड़कें ब्लॉक, सड़कें बंद और आवाजाही पूरी तरह से ठप। तो आपको बता दें कि यह हाल ना सिर्फ इस इलाके का है बल्कि प्रदेश के अलग अलग इलाकों से भी इसी प्रकार की भयावह, डराने वाली, खौफनाक तस्वीरें एक के बाद एक सामने आ रही हैं। किस तरह से अचानक से रास्ते के ऊपर भरभरा कर एकाएक मलबा गिर जाता है और उसकी वजह से पूरा रास्ता बंद हो जाता है और यह कारण है कि यहां पर प्रशासन को भी दो दो हाथ होना पड़ रहा है इस पूरी व्यवस्था को साफ करने में। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे। कोटद्वार से ये बड़ी खबर बता रहा है आपको, जहां गढ़वाल जल संस्थान ऑफिस में अब पानी घुस गया है। पानी घुसने से कर्मचारी, आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं पानी की निकासी न होने के चलते पूरे ऑफिस में पानी भर चुका है। तो ये भीषण लगातार हो रही बारिश की वजह से अब ऑफिस के अंदर भी पानी घुस गया है और यहां पर ऑफिस में काम करने वाले सभी कर्मचारी और लोग पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। पानी की निकासी नहीं हो रही है और जल पूरी तरह से पूरे ऑफिस में भर गया है। सरकारी ऑफिस में किस तरह से जल भराव का असर है वो देखिए। जो कर्मचारी हैं वो अपने वाहनों को किस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को मजबूर हैं और ये मुश्किलें दरअसल किस तरह से बढ़ गई हैं वो इन तस्वीरों में आसानी से नजर आ रहा है। जिले में हो रही लगातार भारी बारिश के मद्देनजर जिलाधिकारी नवनीत पांडे लगातार जिला आपदा परिचालन केंद्र और तहसील स्तर पर बने कंट्रोल रूम और विभागीय अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं। आपको बता दें कि सभी अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। उधर चंपावत टनकपुर नेशनल हाईवे पर स्वाला में भारी मात्रा में मलबा आ गया और कई रास्ते बंद हो गए, जिन्हें खोलने का काम लगातार किया जा रहा है। पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद है, जुटा हुआ है इन रास्तों को खोलने के लिए और जो स्थिति बनी है, जो स्थिति निर्मित हुई है, इसकी वजह से इसको ठीक करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पूरे प्रदेश भर के अलग अलग महत्वपूर्ण स्थानों की, देहरादून, हल्द्वानी, कोटद्वार, चंपावत, पिथौरागढ़, ये तो 5 तस्वीरें हैं, लेकिन इसके अलावा भी अनेकों ऐसी तस्वीरें हैं जो इस वक्त उत्तराखंड से सामने आ रही हैं, जहां नदी नालों के आसपास लोगों को ना जाने की हिदायत दी जा रही है और अगर पहाड़ी इलाकों में सड़कों से गुजर रहे हैं आप, उस वक्त भी लोगों को सचेत किया जा रहा है, क्योंकि कुछ स्थानों से ऐसी खबरें सामने आई हैं जहां पर भरभराकर पहाड़ गिरे हैं और कुछ स्थानों पर तो गाड़ियों के ऊपर भी मलबा गिरने के मामले सामने आए। बहरहाल लोगों को एहतियात बरतने के लिए प्रशासन लगातार कह रहा है, लेकिन खौफनाक मंजर कितना है वो ये तस्वीरें देखिए। और हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से और ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए किस तरह से मुश्किलें बढ़ी हुई हैं सभी लोगों की। यशराज आनंद हमारे साथ देहरादून से हैं और संजय प्रसाद हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं सीधा हल्द्वानी से। संजय, आप ही के पास आते हुए, हल्द्वानी में इस वक्त किस तरह का मौसम बना हुआ है वो तस्वीरों के जरिए हम लगातार देख पा रहे हैं। भारी बारिश और खासतौर पर उन इलाकों में जहां नदी नाले गुजरते हैं, किस तरह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं अब? जी, जैसे ही मानसून ने दस्तक दी है और लगातार बारिश पिछले 72 घंटे से नैनीताल में जो लगातार बारिश हो रही है, उससे अब स्थिति ये है कि गौला का जलस्तर जो है वो खतरे के निशान को भी पार कर गया है और साथ ही साथ गौला में जो 28,900 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, उससे जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें मुसीबत बढ़ चुकी है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में जलभराव की स्थिति आ गई है और बिंदु खत्ता, लालकुआं जैसे जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें अब रिहायशी इलाकों में पानी घुसने लगा है
और साथ ही साथ अगर गोला के साथ की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम के पास में भू कटाव बहुत भारी मात्रा में हुआ है, जिससे अब अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम को भी यहाँ खतरा पैदा हो गया है। अगर बात करें पहाड़ों की, तो पहाड़ों में लगभग नैनीताल की 35 सड़कें जो हैं वो अभी बंद चल रही हैं भूस्खलन के चलते या भारी बरसात के चलते। तो उनको खोलने का प्रयास लगातार जारी है। एसडीआरएफ मौके पर काम कर रही है, साथ ही लोकल पुलिसिंग और जिला प्रशासन भी काम कर रहा है। और साथ ही साथ जो नदी नाले हैं उनमें भी तेज बहाव के साथ पानी है और लगातार खतरा बना हुआ है। प्रशासन पिछले कई दिनों से लगातार अलर्ट पे है और घोषणाएं कर रहा है, लगातार मुनादी करवाई जा रही है कि नदी नालों से दूर रहा जाए और ज्यादा से ज्यादा अगर ट्रेवलिंग को अवॉइड कर सकें, अगर बहुत जरूरी ना हो तो आप सड़क पर ना निकलें। इसके लिए प्रशासन लगातार मुनादी करवा रहा है और ग्राउंड जीरो पे तैनात भी है। जी बिल्कुल, हमारे साथ इसी पर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए संवाददाता यशराज भी जुड़े हुए हैं। यशराज, जिस तरह से लगातार तस्वीरें हम देख रहे हैं कि प्रदेश भर में पहाड़ों पर बारिश का कहर जारी है और यहाँ पर एक जो बड़ी समस्या है वो है पानी निकासी। पानी निकासी नहीं हो रही। अभी इससे पहले भी दर्शकों को एक खबर हम दिखा रहे थे जहां पर जल संस्थान के ऑफिस में पानी भर गया और निकासी नहीं होने की वजह से पानी कुछ फीट तक ऊपर आ गया है और लोग, कर्मचारी परेशान है। तो प्रशासन यहाँ पर क्या कुछ कदम उठा रहा है कि पानी निकासी हो? तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि भारी बारिश के कारण लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। यदि मैदानी क्षेत्रों की पहले बात करें तो देहरादून राजधानी की बात करें, जो स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी में सारे नाले चौक हो गए, पानी से भर गए और यहीं तक इससे नाला ही नहीं, सड़कों पर भी पानी बहते हुए दिख रहा है। यदि हम राजपुर रोड से स्टेशन रोड की तरफ जाएं, स्टेशन की तरफ जाएं तो लगातार सड़कों पर भी पानी काफी दिख रहा है। प्रिंस चौक की बात करें, वहां पर भी पानी काफी ज्यादा दिख रहा है। तो इस प्रकार से नाले तो चौक ही गई हैं। इसके साथ ही साथ कांग्रेस भी लगातार ये मुद्दा भी उठा रही है कि सिर्फ स्मार्ट सिटी बनाने से कुछ नहीं होगा, स्मार्ट सिटी का काम भी स्मार्ट तरीके से होना चाहिए। वहीं यदि पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों पर भी लगातार बारिश, सबसे बड़ी समस्या जो बारिश के समय बन जाती है वो बिजली की हो जाती है और नालों की समस्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि नाले में पानी से भर जाते हैं और नाले की व्यवस्था ड्रेनेज सही तरीके से नहीं की गई, पानी के निकासी की सही व्यवस्था नहीं की गई है। तो नाले के पानी भरने के कारण, चूंकि पहाड़ पर ढलान होता है, तो ढलान नुमा जब पानी तेजी से गिरने लगती है, ढलान पर जब पानी आती है तो काफी तेज गति से गिरने लगती है। और वही दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस कारण से प्रशासन जो मुस्तैदी से काम तो कर रही है, लेकिन फिलहाल चूंकि शुरू से यह व्यवस्था करनी चाहिए, सिर्फ बरसात के समय। बिल्कुल यशराज, आप जिस तरह की तैयारियां हैं उसके अनुरूप जो बारिश है वो बहुत ज्यादा हो रही है और यही कारण है कि शुरुआत में ही इस तरह से व्यापक तौर पर इसका प्रभाव नजर आ रहा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए। आपको बता दें कि अलग अलग स्थानों पर इस तरह की मुश्किलों का आलम लोगों के सामने इस वक्त बना हुआ है, जहां लगातार हो रही बारिश और जल निकासी का सही इंतजाम ना होने की वजह से पानी एक जगह पर इकट्ठा हो रहा है और जब पानी एक जगह पर इकट्ठा होता है तो वो इमारतों को भी नुकसान पहुंचाता है, मकानों की जमीनों को भी प्रभावित करता है। उत्तराखंड में मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को मतदान होगा। मतदान की तारीख नजदीक आते आते प्रदेश में चुनावी पारा बढ़ता जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से हरीश रावत का बयान भी सामने आया है। उन्होंने दोनों सीटों पर जीत का दावा किया है। उससे पहले मंगलौर किया और कल भी मंगलौर ही था। हम दोनों सीटों को जीत रहे हैं और अच्छे बहुमत से जीत रहे हैं। जो एक परिवर्तन की भावना देश के कुछ हिस्सों में बलवती हुई और लोकसभा के समीकरण कुछ गड़बड़ाए और सत्तारूढ़ दल भाजपा कमजोर हुआ, तो अब उत्तराखंड के में ये भावना है लोगों की, यार हम जो है केवल भाजपा। और चलिए सीधा आपको लेकर चलते हैं चमोली, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन करी और आज आप सबके बीच में आप सबका मत, आप सबका आशीर्वाद, आप सबका समर्थन लेने के लिए आप सबके बीच में आए हैं। भाई राजेंद्र भंडारी जी, यहाँ के जिला प्रभारी भाई कुंदन सिंह परिहार जी, थराली क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई गोपाल राम टमटा जी, मंडल अध्यक्ष सुखलाल जी, राकेश जोशी जी, कुलदीप जी,
संजय रावत जी, बलवीर भुनियाल जी, इस क्षेत्र के और चुनाव से संयोजक श्री योगी, मंच पर बैठे हुए हमारे सभी नेतागण और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पधारे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित मेरी माताएं, बहनें और मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित सभी मीडिया के हमारे बंधु, मैं सबसे पहले तो आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधारे हैं और आप सबकी इतनी बड़ी संख्या देखकर मैं ये कह सकता हूं कि मेरे मन में अब कोई संशय नहीं है कि 10 जुलाई को जो मतदान होने वाला है और 13 जुलाई को जो इसका परिणाम आने वाला है, ये बिल्कुल परिणाम पहले से तय है कि आप सब लोग 10 तारीख को और आज से लेकर 10 तारीख तक खूब मेहनत करके, खूब परिश्रम करके, और वो सुबोध उनियाल जी चले गए बोलकर, जो कह रहे थे कि चमोली क्षेत्र के लिए, बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के लिए। तो इलाही तस्वीरें इस वक्त आपको चमोली से दिखा रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता को संबोधित कर रहे थे। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर बता दें आपको देहरादून से, जहां भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश कार्य समिति को अंतिम रूप दे दिया है। 14 से 15 जुलाई को देहरादून में कार्य समिति की बैठक होगी। मनोहर लाल को बैठक की अध्यक्षता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और आपको बता दें कि इसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। बीजेपी ने प्रदेश कार्य समिति को अपना अंतिम रूप दिया है। 14 और 15 जुलाई यानी आने वाले दिनों में ये बड़ी बैठक होगी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को ये बैठक में जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी राजनीतिक लिहाज से। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी।